आगे नंबर दोहा सोरठा नंबर 4 है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौरा शरीर है। कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु यानी चंद्रमा, और कुंद के भी पुष्प होते हैं, ऐसा उनका गोरा शरीर है। उमा रमन करुणा अयन, और जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है, उमा के साथ रमन करने वाले उमा रमन। करुणा अयन, करुणा के धाम है, अयन यानी धाम घर। जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन, और जिनको दीनों पर जिनका बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। करो कृपा मर्दन मयन, कामदेव का अहंकार दूर करने वाले शंकर भगवान मेरे पर कृपा करें। 5वां सोरठा गुरु जी की वंदना यहां है। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आपको मालूम है गोस्वामी जी के गुरु जी का नाम क्या था? बताइए। गोस्वामी जी तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम क्या था? बताओ। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नरहरिदास या नरहरियाचार्य, नरहरिदास उनके गुरु का नाम था। यहां पर अर्थ ये किया गया है कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और अर्थ यह है कि उन गुरु महाराज के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं। यहां पर गोस्वामी जी ने एक शब्द में 2 बातें कह दी हैं। उनके स्वयं के गुरु का नाम भी नरहरिदास ही था या नरहरियाचार्य था, नरहरि जरूर था। यहां पर उन्होंने उस शब्द का उपयोग बड़े ढंग से किया है, अपने गुरु जी की वंदना कर रहे हैं। वंदौ गुरुपद कंज, मैं गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। कृपा सिंधु, जो कृपा के सिंधु हैं, कौन है? नर रूप हरि यानी नरहरि। नर रूप हरि, उनके गुरु जी का नाम भी था नरहरि, नर के रूप में हरि। ऐसे भगवान स्वरूप गुरु जी की मैं वंदना करता हूं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं। महामोह तम पुंज, महामोह रूपी जो अंधकार है, तम का जो भंडार है, जो बड़ा भारी समूह है। जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन रूपी सूर्य के निकलने से, उन सूर्य की वचन रूपी किरणों के प्रकाशित होने से वह संपूर्ण महामोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। अर्थात इनके वचन संपूर्ण महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे कृपा सिंधु नर के रूप में श्री हरि भगवान सदैव मैं उनकी वंदना करता हूं। उन गुरुदेव के चरण कमलों में सदैव मैं वंदन करता हूं। बंधु, अब यहां से रामायण की चौपाई शुरू होती है। यहां तक शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, राम जी की, माता सीता जी की, हनुमान जी की, इनकी वंदना। इतनी वंदना से काम गोस्वामी जी का नहीं चला है बंधुओं। किसकी वंदना है? अब आप देखिए वंदना। हमारे संत महात्मा भी बड़ी मस्ती में वंदना का गीत गाते हैं कभी कभी। वह अंजना के नंदना की बार बार वंदना, राम जी की वंदना,
लक्ष्मण जी की वंदना। अब यहां से गुरु जी का इतने से काम नहीं चला। एक सोरठा में गुरु की वंदना करके गोस्वामी जी का काम पूरा नहीं हुआ। अब यहां से शुरू करते हैं। वंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजि परिवारु। बंधुओं, गुरु जी की अगर वंदना करनी हो जिसको भी, वो यहाँ आ जाएं और इसमें से ले लें जो भी कुछ चौपाई, और नित्य प्रति अपने हृदय में स्मरण करें। इससे बड़ी गुरु जी की वंदना। यूँ तो बहुतों ने, सबों ने बहुत लिखी है, पर मैं जो बता रहा हूँ बहुत अच्छा इसमें गुरु जी की वंदना का है। गुरु जी के उन चरण कमलों की रज की मैं वंदना कर। वंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि यानी सुंदर, स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है क्या? गुरुपद पद्म परागा, चरण कमलों की रज की वंदना करते। चरण कमलों में लगी हुई जो रज है वो पराग कहा गया है। गुरुपद पद्म परागा, बंदौ गुरुपद। अब गुरु जी के चरण, पद्म यानी कमल, पराग यानी धूल, यानी गुरु जी के चरण कमलों की धूल रेणु, उसकी मैं वंदना करता हूं। सरुच सुवास सरस अनुरागा, बड़े सुंदर स्वाद वाली सुगंध और तथा बड़े अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, परिपूर्ण है अनुराग से वह धूली गुरु के चरण कमलों की। जय हो, जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। अमिय मूरिमय चूरन चारु, वह अमर मूल सजीवन जड़ी का सुंदर चूर्ण है, अमृत वाली सजीवन मूल। अमिय मूरिमय चूरन चारु, वह बड़ा स्वादिष्ट चूर्ण उस अमृतमयी जड़ी बूटी से बना हुआ है। समन सकल भव रुजे परिवारु, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। कौन? अमे मूर में चूरन चारु समन सकल, वो गुरु पद रज, गुरु जी के चरण कमलों के रज जो है उसकी बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं सुकृते संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। वह रज, अभी गुरु जी के चरण कमलों की रज की बात कर रहे हैं, जो अमृतमय जड़ी बूटी उसका चूर्ण है, सभी भव सागरों के सारे दुखों को दूर करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, वह रज पुण्यवान पुरुष, यानी सुकृति शंभु तन विमल विभूति, उन शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। गुरु जी के चरणों की रज, सुकृति शंभु यानी पुण्यात्मा, पुण्यशाली, जो पुण्यों की पराकाष्ठा जो शिव जी हैं, उनके तन पर निर्मल विभूति की तरह से वो शोभायमान है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, और जो सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। मोद मतलब आनंद, मंगल मतलब मंजुल मंगल यानी कल्याण करने वाली, और आनंद की जननी है, प्रसूति यानी जन्म देने वाली। वह रज गुरु जी के चरण कमलों की, वह रज जो है शंकर भगवान के तन पर लगी हुई सुंदर विभूति है और सदैव कल्याण और आनंद की करने वाली है। उस रज की गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं, गुरु जी के चरण कमलों की रज। और क्या है कि जन मन मंजो मुकुरु मलहरणी, किए तिलक गुण गन बस करनी। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली। जन मन, जो जन कहते हैं अपना भक्त, मन, उनके मन के मंजू मुकुर मलहरनी, मुकुर यानी कांच शीशा, मल यानी गंदगी, उसको हरने वाली है। यानी भक्तों के मन रूपी, मंजू का मतलब होता है सुंदर, उस
मन रूपी दर्पण के मैल को हरने वाली है, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। भक्तों के मन रूपी शीशे दर्पण के मल को हरने वाली, किए तिलक गुण गन बस करनी। और तिलक करने से गुणों के समूहों को बस में करने वाली है। उस रज की, गुरु जी के चरण कमलों की रज को यदि माथे पर लगा लिया, उसका यदि तिलक लगा लिया, तो सभी सद्गुण आपके पास स्वाभाविक ही आ जाएंगे। क्या है कि ये तिलक गुण गण बस करनी, गुणों के समुदाय, गुणों के समूह आपके बस में हो जाए, अर्थात सभी गुण आपके अंतर में प्रकट हो जाएंगे यदि गुरु जी के चरण कमलों की रज को आप बड़े भाव और प्रेम से अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं। और कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज जी के चरणों के नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। गुरु के चरण कमलों में जो नख होते हैं उंगलियों में, उनकी ज्योति श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति। गुरु जी के चरण कमलों के नाखून जो हैं वो मणि के झुंडों की ज्योतियों के समान है, प्रकाश देने वाले हैं, मणियों के प्रकाश के समान ज्योति, मन गन ज्योति, मणियों के झुंड ऐसी ज्योति गुरु जी के चरण कमल के नखों की है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अच्छे विचार आना शुरू हो जाते हैं, संसार के भय दूर हो जाते हैं, मन में बहुत प्रकार से आनंद हो जाता है, सब प्रकार से आनंद ही आनंद होता है, हर प्रकार का आनंद होता है।